प्लीज अब तो हम जेल तोड़ के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे। ना हक गैर कानूनी ये सारी पार्टियां हैं, चोरी करके ये असेंबलियों में बैठे हैं, जो इनका दिल करता है रूल बना देते हैं। लोगों की गाड़ियां, एमपीएस की गाड़ियां तोड़े हैं। यहाँ पे जब पिछली दफ़ा आए ये एमपीएस की पूछे इनकी गाड़ियां तोड़ दी। यहाँ तो जंगल का कानून भी नहीं है, तो जंगल का कानून एक जुल्म कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। इमरान खान को रिहा करेंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको, अगला लाएमल क्या है, जज डोगर इंसाफ नहीं दे सकता, जगह छोड़े। वैसे ही गैर वो प्रोसीजर के खिलाफ ऊपर आया ना, नीचे से खींचा गया है उसको, नीचे से वो कभी जज बन ही नहीं सकता था, वो जज बनाया गया है। कई लोग हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, कई उन्हें इनकार कर दिया ये गंदे काम करने से, वो आगे ऊपर बैठ गया। अगर नहीं इंसाफ दे सकता, 1 साल से ज़्यादा हो गया कि वो अलकादर का केस बेल का नहीं लगा ठीक से सुन रहा, और अब TK2 की भी नहीं सुन रहा। 2 ही है इमरान के और बुशरा बीबी के केसेस। तो अब जज को जाके आप बैठेंगे या ये इमरान खान के केसेस सुनेगा और उनको रिहाई देगा, क्योंकि जज डोगर सारा पाकिस्तान सुन ले, इस वक्त जज डोगर को लगाया हुआ है ताकि इमरान खान रिहा ना हो, ये याद रखें बस। अब जज डोगर जो है ये इसके पास जाके हम बैठेंगे, सारों को कहेंगे चलें हमारे साथ, चलें जाकर इसको जाके या ये केस लगाए या ये रिज़ाइन करे। मैं सारे लॉयर्स को अपील करूंगी, इस आदमी को कहेंगे ये मनसब जो लोगों को इंसाफ देने का है, ये पे सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है इमरान खान को इंसाफ ना देने के लिए। इस आदमी को कहो उतरे यहाँ से, ये इस काबिल ही नहीं है। लोग कहते हैं, जजेस कह रहे हैं ये इस काबिल नहीं है, और जजेस कह रहे हैं इस काबिल नहीं है, सीनियर जजेस कह रहे हैं। अब इनका जजेस का भी आप मजाक बना दिया है, MNAs MPS को आप इस तरह ट्रीट करें। डिक्टेटरशिप ये नहीं है, ये जुल्म हो रहा है। तो अब हम उसको कहेंगे जाकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि केस लगाए, इंसाफ दे। नहीं अगर इंसाफ दे सकता तो इस कुर्सी से हट जाए। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा, उस दिन आपने रैली की तो रैली के ऊपर अटैक किया और आपके बंदों को मारा शारा, गिरफ्तार किया। नजम को उठा के ले गए, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए नारा लगाओ। ये एजाज ने उसको कहा, साकिब को इशारा किया कि इसको जाके झपटो। वो तैश में आ गया, वो लग रहा था जैसे इमरान खान का नाम क्या ले लिया। ये साकिब और ये एजाज जो SHOs हैं, ये तो पागल हो गए, क्योंकि उसके ऊपर बैठी हुई औरतें, इनके ऊपर SP और ASP बैठी हुई हैं। इमरान खान के नाम से उनकी मेरे ख्याल में प्रमोशन शायद रुक जाती है। ये प्रमोशनों की खातिर ये बेचारे छोटे छोटे अफसर हैं, इनके पास यही लेवल है। एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया, हम सारे इनके पाँव के नीचे दब गए। हम उसको नजम को पकड़ रहे थे, पाँव के नीचे इन्होंने मेरी बहन भी नीचे देखी, ये नहीं उनको अटैक नहीं किया, लेकिन पागल हो गए इमरान खान का नाम सुनकर, और नजम को उठाने के लिए इन्होंने सबको मसल दिया। आज भी कोई आप नजम को क्यों उठाया? उसने इमरान खान का नारा लगा दिया। हमारे साथ, मेरे साथ शाहिद खट्टर के साथ खड़ा था, या 7 बच्चा वो खड़ा था, स्टूडेंट है वो। जालिम लोग हैं, एक दिन याद रखना, हम एक भी जालिम बंदे को नहीं भूलेंगे, एक भी जालिम को नहीं भूलेंगे। हम एक का नाम हमें पता है। ये मुल्क छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकेंगे, हमारे दुनिया में, सारी दुनिया में पाकिस्तानी, उनको हम वापस भेजेंगे। ये जालिम को नहीं इस तरह छोड़ेंगे हम। आज रैली करेंगी आप? उस दिन तो आपने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की, लेकिन आपको रोक दिया गया। आज फिर आपका क्या मतलब है? मतलब आपको पुलिस ने रोक दिया। स्ट्रीट क्या होती है? सड़क बेटा, अगर मैं उर्दू में बता देती, सड़क होती है, स्ट्रीट को उर्दू में सड़क होती है। तो सड़क के ऊपर 4 किलोमीटर हम चल के गए थे, तो और हमने क्या किया था, कर तो लिया था, सारे लोग शामिल हो गए थे सड़क पे, और इसी तरह ही निकलेंगे सारे, और इसी तरह इन लोगों के अंदर हौसला आ गया। हम अगर निकल सकते हैं, बाकी भी सारे निकल सकते हैं इंशाल्लाह निकलेंगे, और इमरान खान को निकालेंगे इंशाल्लाह। सेहत के हवाले से कोई खबर आई है कि यकीन दहानी कोई करवाई गई है उनकी सेहत के हवाले से? एक सेकेंड, आप लोग सारे यहाँ बड़े पुराने, मैं थक गई हूँ, मैं आप लोगों से अब दोबारा बात नहीं करूँगी। आप लोग अगर, आपको सबको पता है हमारे साथ किसी कोई जेल और कोई इंतज़ामिया राब्ते में नहीं होती, तो आप ये क्यों सवाल पूछ रहे हैं? आपको पता है कि ना हमें पता है ये खबर आई कहाँ से है,
ना हमें पता कि इसकी तस्दीक कहाँ से करवानी है। आप सारों को पता है कि ना हमें जेल बताता है कि क्या हो रहा है, ना हम किसी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे पास कोई राब्ते का तरीक़ाकार नहीं है। किताबें हम अदालत में देते हैं। जब मैं अदालत जाती हूँ, मैं अदालत में खड़े होकर जज साहब को देकर जज साहब के थ्रू यहाँ पे आती हूँ, और हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है। आइंदा आपने ये सवाल करना होगा, जाके किसी और से, जाके हुकूमत से करो, जाके हुकूमत से करो। वो बताएं इन्होंने कहाँ से क्यों लीक किया है और क्यों ये किया है। 8 फरवरी का डर लग रहा है इन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि 8 फरवरी को वो भी कोई क्या इसमें कोई मुझे क्या पता है। आप हमें ये पता है कि हम 8 फरवरी को हम जिनका वोट चोरी हुआ है, अगर अपनी आज़ादी चाहते हैं तो अपना हिस्सा डाल दें। अगर गुलामी इनकी यही करनी है तो ना डालें। हुकूमत ने बसंत भी रख दिया मैडम 8 फरवरी। मैं कह रही हूँ बसंत तो बहुत अच्छा किया, रख दिया है बसंत तो बहुत अच्छा है। ये तो हम बड़े खुश थे कि बसंत है। अब बसंत पे ये क्या गाने रोकेंगे, इमरान खान के नारे रोकेंगे। बहुत अच्छी बसंत होएगी। आप 800 कैदी नंबर 804 भी सुनोगे। और बड़ी लाहौर को तो मैंने कहा है सारे दुकानें बंद करके बसंत मनाओ। कैदी नंबर 804 भी होगा। रंग बिरंगे हम माकरों से, ये देख लेना, पतंगे भी भरी हुई होंगी। सारी आसमान खूब बसंत मनाई जाएगी। कैदी नंबर 804 होगा इंशाल्लाह। आपा मैं कोटा देख सकते हैं इस वक्त हम हड़ियाला जेल के बाहर मौजूद है, जहाँ पर सबसे अहम जो ये देखें कारकुन यहाँ पर मौजूद है, तस्वीर तादाद के अंदर मौजूद है। मनाजिर हम आपको दिखाते रहेंगे। इसके अलावा जो है ना घर पे है ना, नजर आ रहा है कि घर ठीक है।